ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, कभी भी तुम्हें आंखें बंद नहीं करनी। याद में भक्ति मार्ग में आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बुद्धि चलायमान हो सकती है, किसी के नाम रूप में फंस सकती है। इसलिए वो आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। और ध्यान भी किसका करते हैं? कभी शिवलिंग का ध्यान करते हैं, कभी कोई मंदिर ध्यान में आएगा, कभी कुछ। बेचारों को पता ही नहीं है कि कहाँ ध्यान करना है। कौन है वो परम पिता परमात्मा, दिव्य शक्ति, ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु। तुम बच्चों को अब सत्य परिचय मिला है और आप ध्यान भी लगाते हैं। तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। और कुछ ना कर सको, इतना तो कर सकते हो ना, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। कितना सहज है। बूढ़ी माताओं को भी बाबा ने आसान तरीका बताया। फिर बाबा ने कहा, बच्चे ये है शिव बाबा की पाठशाला। तुम अपने अपने गांव से, शहर से जब बाबा के सेंटर की तरफ आते हो ना, इस नशे में जाओ कि हम शिव बाबा की पाठशाला में जा रहे हैं। क्यों? यहाँ शिव बाबा पढ़ाते हैं रोजाना। सारे देखो शहरों में सफेद वस्त्रधारी दौड़े दौड़े जा रहे होते हैं सेंटर की तरफ। क्यों? सबको मन में है हम सब आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाने आया है। और हम उस बेहद बाबा की, सुप्रीम फादर की, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। क्योंकि आज बाबा ने कहा, बेहद का बाप वो तुम्हारा बाप भी है। शिव बाबा बाप भी है, बेहद का बाप है। सारे विश्व की आत्माओं का बाप, तुम्हारा भी बाप। तो बाप से हर आत्मा का हक है वर्षा लेना। तो तुम भी वारिस बनते हो हक है वर्षा लेके। फिर टीचर भी है, तुम्हें पढ़ाते हैं, कितनी अच्छी पढ़ाई तुम्हें पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा, सतगुरु भी है, क्योंकि वापस ले जाते हैं, तो सतगुरु भी है। तो बाप, टीचर और सतगुरु। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा गरीबों को देख के खुश होता है। क्यों? क्योंकि बाबा है गरीब निवाज। तो बच्चे, पद्मा पदम पदम पति, उनको जो है उनसे जो है ये गरीब अधिक साहूकार बनते हैं, ये बड़ा वर्षा ले लेते हैं। तो देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, इसलिए गरीब हो तो कोई चिंता नहीं करो, क्योंकि बाबा तुम्हारी तरफ आ गया है। बाबा गरीबों को बहुत प्यार करता। ऐसा नहीं है कोई साहूकार ज्ञान में चले उसको प्यार नहीं करेगा, उसे भी प्यार करता है, उसे भी प्यार करता है। लेकिन बाबा ने बताया, नॉर्मल गरीब ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि उनको धन का नशा, तन का नशा, पद का नशा नहीं होता। फिर उसके बाद लेकिन कोई कोई निकलता है, वो बड़ा भाग्यशाली होता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं ड्रामा में बंधायमान हूं, क्योंकि तुम सब पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो मैं बंधायमान हूं, आकर तुमको पतित से पावन बनाता हूं। कहाँ तुम फंस पड़े हो? दुबन में फंस पड़े हो, कुंभी पाक नरक में, विषय वकारों के कुंभी पाक नरक में फंस पड़े हो। मैं आके उस दुबन से तुम्हें निकालता हूँ। तुम 84 जन्म चक्कर लेते 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 पावन से पतित बन गए। अब फिर मैं आके पतित से पावन बनाता हूँ और सब दुखों से तुम बच्चों को छुड़ाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा ने आके तुम बच्चों के लिए, तुम अब क्या कर रहे हो? स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। स्वर्ग की स्थापना, कितनी सुंदर दुनिया की स्थापना कर रहे हो। तुम उस दुनिया में अब चलने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम कौन हो? बाबा ने आज बड़ा अच्छा टाइटल दिया कि तुम हो कारीगर। कारीगर क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तुम नई दुनिया के कारीगर हो, नई दुनिया का निर्माण कर रहे हो। तुम्हारी कारीगरी, वाह तुम्हारी कारीगरी। हम कहते, वाह ईश्वर तेरी कारीगरी, क्योंकि तू ना मिलता, तू ना ज्ञान देता, हमें ट्रेनिंग ना देता, तो कहाँ से स्वर्ग स्थापन होता। बाबा, ये तो तेरी ही कमाल है सारी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये पढ़ाई, पढ़ाई कितनी ऊंची है। इस पढ़ाई को तुम्हें पढ़ना है और श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवता बनेंगे। कदम कदम तुम श्रीमत पर चलो। जितना श्रीमत पर चलेंगे तुम श्रेष्ठ देवता बनेंगे।
और इस पढ़ाई को भी अच्छी तरह से तुम बच्चों को पढ़ना है। और पढ़ाई पर पवित्रता, सबसे मुख्य चीज है पवित्रता। बच्चे अब तुम सबको पवित्र बनना है। पवित्र बनेंगे तो बच्चे क्या होगा, फिर तुम पवित्र दुनिया में जाएंगे। अगर तुम पवित्र ना बने, फिर बाबा ने कहा अपवित्र बने, तो फिर तुम्हें सजा खानी पड़ेगी, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए पवित्र बनकर तुम बच्चों को सतयुगी दुनिया में जाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे कैसे दुनिया को यात्राओं की भी एक चारों ओर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है। नहीं तो घर में बच्चे मूर्ति रख के ध्यान करें ना, लेकिन जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है तीर्थ यात्राओं। तो बाबा ने कहा तीर्थ यात्रा में बाबा क्या कहते हैं कि इस तीर्थ यात्रा में बच्चे 4 धाम की यात्रा खास करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ, बाबा ने भी 4 धाम कौन से बताए हैं। हाँ, मधुबन में 4 धाम बच्चे, ये है बाबा का कमरा, जिसको याद करोगे रोज बुद्धि से जाना चाहिए उसमें, जहां स्वयं भगवान का निवास रहा। 20 साल तक बाबा ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 और शिव बाबा उसमें दिन भर प्रवेश रहते थे, लाखों का उद्धार किया और अब भी हो रहा है उद्धार। तो बाबा का कमरा, बच्चे जब भी बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। शांति स्तंभ, जहां सब कुछ बाबा ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, तो शांति स्तंभ में बाबा ने कहा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना है, शांति स्तंभ में आ जाओ। मन कभी उदास हो तो झोपड़ी में चले जाओ, दिल से रूहान करो। व्यर्थ संकल्पों से छूटना हो तो हिस्ट्री हॉल में चले जाओ। तो 4 धाम बाबा ने कहा ये है तुम्हारे रूहानी 4 धाम। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम बस जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इसलिए बच्चों को खूब बाबा को याद करना है, तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को फिर याद करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को कहते हैं बच्चे देखो कितने नेचुरल कैलेमिटीज, बम्स, मिसाइल आदि सब ये दुनिया को अब परिवर्तन होना है, तो ये सब तुम्हारे लिए तैयारी करेंगे। सब इधर पुरानी दुनिया को परिवर्तन करके फिर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। मौत तो बच्चे सिर पर खड़ा है, इसलिए खूब पुरुषार्थ करना है, किसी प्रकार के पुरुषार्थ में कमी ना आए। ऐसी सुंदर दुनिया बाबा बनाने आया है। तो बाबा ने कहा वहां तो 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस होगी, ऐसी राजधानी बाबा बनाने आए हैं। तो बच्चे तुम्हें वहां किसी प्रकार का अथाह धन होगा, कोई रोग शोक नहीं होगा। इसलिए बच्चे उसके लिए तुम बच्चों को अभी खूब पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने आज के वरदान में क्या कहा, आज के वरदान में कहा कि बच्चे झमेला मुक्त भव। क्या मतलब, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर क्या करना है, एक बाप से मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भाव। मन बुद्धि को झमेलों से, झमेले की दुनिया, बाबा ने कहा झमेले तो खूब आएंगे, लेकिन तुम्हें इनसे मन बुद्धि को किनारे करके सदा झमेला मुक्त रहना है। हाँ, झमेला आए और आप किनारे करके ऊपर उड़ जाओ। झमेला चला जाएगा फिर अपना आप ही चला जाएगा लेकिन झमेले की दुनिया में झमेले तो आएंगे। आप मिलन मेले में खूब बिजी रहो, खूब बिजी रहो, ऑटोमेटिकली तुम झमेला मुक्त बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे, बाबा ने खास स्लोगन में कहा इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्ट धारी हैं। हम सब कौन है, हीरो पार्ट धारी। बेहद नाटक, कितना बड़ा बेहद नाटक चल रहा है, तो हीरो पार्ट कौन बजाएगा, जो चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 चलेगा। ज्ञान में भी नंबर 1, योग में भी नंबर 1, धारणा में भी, सेवा में भी। ऐसा हीरो पार्टधारी बन के बेहद के नाटक का पार्ट बजाना है। तो फिर बाबा ने कहा तुम हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। चेक करो, मैं हूं जो सदा जीरो स्थिति में रहता है। जीरो माना आत्मा,
जीरो बाबा को याद करता है, माना बाबा, और जीरो माना बिल्कुल हम्बल, निर्माण चित। हाँ, ऐसा बन के रहता है वो, वास्तव में बाबा ने कहा वही हीरो पार्टधारी बन पाता है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।